दोस्तों 9 अप्रैल 2025 ये तारीख पूरा बांग्लादेश याद रखेगा क्योंकि इसी तारीख को साल 2020 में भारत ने साइन किए गए बांग्लादेश के साथ ट्रांसशिपमेंट सुविधा को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। बांग्लादेश को इस सुविधा से हर साल कई करोड़ रुपए की कमाई हो रही थी, लेकिन अब ये कमाई पूरी तरीके से बंद होने वाली है और वजह मोहम्मद यूनुस का चीन जाना। चीन जाकर के अपने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चीन के हाथ में देकर के आना, चीन से पैसा लाना, फिर भारत के चिकन नेक के पास कुछ इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, आईएसआई और चाइना के फाइटर जेट्स की डायरेक्ट एंट्री का जुगाड़ यहाँ पर करना, इतने सारी एक्टिविटीज देख करके भारत बौखला गया और बांग्लादेश ने वही काम कर दिया जिसे आम भाषा में कहा जाता है कि जंगल में रहते हुए शेर से दुश्मनी नहीं मोल लेनी चाहिए। और आज का बांग्लादेश इतने बुरे हालात में पहुंच चुका है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि बांग्लादेश को भारत की तरफ से भेजी जाने वाली डीजल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी ये सारी सप्लाई ऑलरेडी आधी की जा चुकी है। जब बांग्लादेश ने चिकन नेक के पास आईएसआई को दावत दी तो भारत ने ब्रह्मोस, राफेल, आकाश S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय करना शुरू किया और अब भारत ने इंटरनली चोट करनी शुरू की है, यानी कि बांग्लादेश को आर्थिक चोट पहुंचाई जाएगी। और दूसरी तरफ ट्रंप भाई साहब ने ऑलरेडी 37% टैरिफ लागू कर दिया है बांग्लादेश पर, और बांग्लादेश चाहता तो बहुत ही स्मार्ट तरीके से भारत के रास्ते अपने टैरिफ को बचा सकता था, लेकिन पड़ी लकड़ी रहने की वजह से बांग्लादेश आज ट्रांसशिपमेंट सुविधा को भी पूरी तरीके से खो चुका है। जानते हैं आज की इस वीडियो में क्या कुछ चल रहा है भारत के पड़ोस यानी बांग्लादेश में और ये सुविधा किस तरीके से काम करती है, क्या इसमें बांग्लादेश को नुकसान होगा और कितना ज्यादा फायदा हो रहा था। यदि आपको हमारा काम और रिसर्च पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो 9 अप्रैल 2025 को भारत ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा पूरी तरीके से समाप्त कर दी है। यह सुविधा बांग्लादेश को अपने निर्यात माल को तीसरे देश तक पहुंचाने के लिए भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों का एक्सेस देता था, लेकिन अब यह सुविधा बांग्लादेश के लिए बंद हो जाएगी। इससे बांग्लादेश के अंदर तनाव बढ़ सकता है और डेफिनेटली इससे भारत और बांग्लादेश के बीच भी तनाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर इस सुविधा की बात की जाए तो ये एक बेसिक फैसिलिटी है जहां पर बांग्लादेश अपना कोई भी सामान भारतीय पोर्ट्स पर भेज देता था या फिर एयरपोर्ट्स पर, फिर उसे हम लोड करके दूसरे देशों में भेजते थे, यानी कि बांग्लादेश को किसी तीसरे देश में सामान भेजने के लिए भारत का इस्तेमाल करना पड़ता था और इससे बांग्लादेश को अच्छी खासी कमाई हो रही थी, क्योंकि अगर बांग्लादेश खुद से अपनी चीजों को एक्सपोर्ट करेगा तो डेफिनेटली पास ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है, इनके पास ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं है, तो दूसरे देशों को सामान पहुंचाने में कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी। अब जब भारत का एक विमान वहां जा ही रहा है, थोड़ी सी जगह खाली है, तो क्यों ना कुछ सामान उस विमान में भेज करके किसी तीसरे देश यूरोप, अमेरिका भेज दिया जाए, लेकिन अब ये सुविधा बंद की जा रही है। और ज्यादा डिटेल्स की बात की जाए तो बांग्लादेश अपने निर्यात माल को भारतीय सीमा शुल्क स्टेशन, जिसे हम लैंड कस्टम स्टेशन के नाम से जानते हैं, उसके जरिए भेज रहा था। साल 2020 में भारत और बांग्लादेश ने मिलकर के इस ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी की शुरुआत की थी, जिससे बांग्लादेश का एक्सपोर्ट कंटिन्यूअसली बढ़ता चला गया और बांग्लादेश का टेक्सटाइल आज पूरे यूरोप और अमेरिका की पसंद बनता चला गया। इसके अलावा कुछ डायरेक्ट रूट भी था जहां पर बांग्लादेश अपने सामान को भूटान, नेपाल और म्यांमार जैसे देशों के अंदर आसानी से पहुंचा पा रहा था। वहीं बांग्लादेश की तरफ से एक्सपोर्ट होने वाले कपड़ा और वस्तुएं कलकत्ता या फिर चेन्नई बंदरगाहों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर भेजी जा रही थी। और आप यकीन मानिए, बांग्लादेश जिसके पास 30-40 अरब डॉलर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो वो कितना पैसा इससे कमा रहा होगा। लेकिन अब जानते हैं कि क्यों भारत की तरफ से इस प्रोजेक्ट को कैंसिल किया गया और इसके पीछे एक नहीं बल्कि 4 से 5 रीजंस हैं। पहली चीज कि मोहम्मद यूनुस ने भारत पर एक विवादास्पद बयान दिया। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस चीन की यात्रा करते हैं और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लैंडलॉक बता देते हैं और अपने आप को करता धरता बताते हैं कि अगर भारत के 7 राज्यों को कनेक्टिविटी देनी है तो बांग्लादेश का सहारा लेना होगा। साथ ही उन्होंने इशारों में ये बात बोल दी कि जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, भारत के पीओके से होकर के ठीक उसी तरीके से एक प्रोजेक्ट चीन को तैयार करना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश से होते हुए नॉर्थ ईस्ट के अंदर घुसते हुए सीधे बांग्लादेश के रास्ते बे ऑफ बंगाल में कनेक्ट किया जाए, यानी कि आप हमारे सीमाओं से छेड़छाड़ करने की परमिशन किसी दूसरे देश को दे रहे हैं। दूसरा बड़ा कारण चीन और पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का बढ़ता सहयोग। पिछले 2 महीनों के भीतर आईएसआई के बड़े अधिकारी, चीन के बड़े अधिकारी सीधे बांग्लादेश पहुंचते हैं। बांग्लादेश में कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होनी है और बांग्लादेश एक नया सैन्य बेस बना रहा है जहां पर एडवांस हथियारों की तैनाती की जाएगी और भविष्य में बांग्लादेश अपने इस सैन्य अड्डे को चीन को सौंप सकता है या फिर पाकिस्तान को सौंपते हुए भारत के लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकता है। और क्योंकि भारत की रणनीतिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए एक दिक्कत थी, क्योंकि यहीं से लाल मोनिरहाट नाम का एक पुराना ब्रिटिश कालीन सैन्य अड्डा है जिसे फिर से रिस्टोर करते हुए नया। तीसरा बड़ा कारण भारतीय एक्सपोर्टर्स की शिकायत। भारतीय निर्यातकों विशेष रूप से
ट्रांसशिपमेंट का इस्तेमाल से होने वाली दिक्कतों का उन्होंने खुल करके जिक्र किया, जहां बताया गया कि भीड़ भाड़ और माल ढुलाई की लागत में वृद्धि की शिकायत थी। इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक AEPC के अध्यक्ष सुधीर शेखरी ने बताया कि दिल्ली में रोजाना 20 से 30 बांग्लादेशी ट्रक आते हैं, जिसमें कार्गो टर्मिनल भीड़ बढ़ती है और भारत का एक्सपोर्ट प्रभावित होता है। और फाइनली भारत ने अपने एक्सपोर्ट्स को प्रायोरिटाइज करते हुए 9 अप्रैल 2025 को विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए बताया कि इन सुविधाओं को सस्पेंड किया जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश से आने वाले ट्रक्स और अलग अलग व्हीकल्स की वजह से बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर भीड़ बढ़ रही है। लेकिन आप जानते हैं कि भारत के पास बहुत बड़ी संख्या में पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं और काफी ज्यादा कार्गो हैंडल करने की कैपेसिटी है। बट दैट इज अ जेन्युइन रीजन। ये रीजन और इसके पीछे का लॉजिक थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है, लेकिन हमें कोई इंटरनेशनल लेवल पर जेन्युइन रीजन देना था और फाइनली बांग्लादेश को लॉलीपॉप देते हुए इस सुविधा को सस्पेंड किया गया। अब इससे बांग्लादेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जरा इसे भी समझते हैं। बांग्लादेश का कुल निर्यात साल 2023 और 24 में करीब 50 अरब अमेरिकी डॉलर था, जिससे एक्सपोर्ट करने के लिए काफी बड़ा हिस्सा भारत के अंदर से होकर के एक्सपोर्ट होता था। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश ने अपने निर्यात का एक हिस्सा भारत के माध्यम से भेजा जा रहा था और इस सुविधा के बंद होने के बाद बांग्लादेश को कई और अल्टरनेट रूट्स खोजने पड़ेंगे और रूट्स के साथ बहुत सारी डील्स एग्रीमेंट्स करने पड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि चट्टेगांव बंदरगाह का उपयोग किया जा सकता है बांग्लादेश की तरफ से, जिसकी क्षमता एक लिमिटेड है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि अराकान आर्मी वहां पर बहुत ज्यादा हावी है, तो बांग्लादेश के लिए वहां से किसी रूट को ओपन करना डेफिनेटली काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। और बांग्लादेश के में अब 15 से 20% तक की वृद्धि होने वाली है टोटल कॉस्ट में, यानी कि बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स अब 15 से 20% महंगे हो जाएंगे। ऑलरेडी ट्रम्प भाई साहब ने 37% टैरिफ लागू करके रखा है। अगला नुकसान बांग्लादेश का भूटान, नेपाल और म्यांमार के साथ व्यापारिक प्रभाव पड़ेगा भारत के लिए। उदाहरण के लिए नेपाल बांग्लादेश के साथ साल 2023 में करीब $60 मिलियन का व्यापार करता है और इस सुविधा होने के बाद इन दोनों देशों के लिए नए रास्ते तलाशने की जरूरत पड़ जाएगी। भारत के अंदर भी टेक्सटाइल, जूता, आभूषण क्षेत्र, इन सभी सेक्टर्स को फायदा होने की उम्मीद है। इंडिया टुडे में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये क्षेत्र बांग्लादेश की कड़े कंपटीशन का सामना कर रहे थे, लेकिन अब जब हमारे पास एक्सेस ही नहीं है बांग्लादेश का, तो भारत अपने इन सेक्टर्स को आसानी से ग्लोबल मार्केट में अपने प्रीवियस सेटअप किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से एक्सपोर्ट कर पाएगा। और भारत के इस एक्सपोर्ट में 2023 और 24 में करीब $16 अरब की वृद्धि आसानी से हो सकती है। बाकी अभी कुछ और तैयारियां चल रही है। भारत ने फ्रांस से राफेल की डील कर ली है करीब 63,000 करोड़ रुपए की, जिससे हम नेवी को मजबूत करेंगे। बे ऑफ बंगाल के अंदर अपनी प्रेजेंस और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। पीएम मोदी रूस विजिट पर जाने वाले हैं और वहां से भी कुछ बड़ी डिफेंस डील साइन की जाएंगी। बाकी क्या कुछ सोचना है भारत की तरफ से दिए गए बांग्लादेश को, इस जवाब पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।